अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं इत्तेदाल न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं मौलाना मसूदुल हसन निज़ामी फ़खरी साहब। उनसे बात करेंगे। ईद मिलादुन्नबी का महीना है और आप जानते हैं कि ये उस हस्ती का महीना है, उनकी तख्लीक़ का, उनकी पैदाइश का महीना है, दुनिया में ज़हूर फरमाने का महीना है, जिनके लिए कायनात बनाई गई, जिनके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाकर और उन्हें ख़ातमुन नबीय्यीन बनाया, सैयदुल मुरसलीन बनाया, ताजदार कायनात बनाया और अपनी मोहब्बत और रबूबियत दोनों का इज़हार फरमाया। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि हमारे जो नबी, हमारे जो रसूल और सरवर कौनैन, सरदार दो जहाँ, शहनशाह आलमीन, रब्बुल आलमीन के भेजे हुए रहमतुल लिल आलमीन, और क्या क्या उनकी तारीफ़ कीजिए, क्या क्या उनके जो सिफ़ाती नाम लीजिए। जिस तरह अल्लाह ताला की शान लामहदूद, अल्लाह ताला ने अपना महबूब भी लासानी बनाया। तो हम मुख्तसर सी ही बात करेंगे कि हमारी दुनिया में उनकी हमारे लिए एक शोबे में क्या रहनुमाई हो सकती है, और वो शोबा है रियासत की सरबराही है, क़यादत है, रहबरी है, कौम की रहनुमाई है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक कायद की हैसियत से, रहबर की हैसियत से, एक रहनुमा की हैसियत से क्या किरदार अदा किया और हमारे लिए उसमें क्या सबक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं बेहद मशकूर हूँ तुराबी साहब आपका कि आपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इज़्ज़त की आमद के हवाले से, जब कि आपकी आमद को 1500 साल पूरे हो रहे हैं और आज भी इस्लाम तमाम मज़ाहिब का सरदार मज़हब है। आज भी कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह की किताबों में से, इलामी किताबों में से वाहिद किताब है जो किताबों की सरदार है। देखें तो रबी साहब, आपकी आमद ही से अल्लाह ने इंसानों को एक इशारा दिया कि जब सरकार कायनात की आमद हुई, जुल्मत के दरवाज़े बंद हुए, फारस की आग बुझी, कैसर और किसरा के महलात की कंकरियाँ टूटी। तो आपकी पैदाइश से ही से अल्लाह ने इंसानों को बताया कि ये जो नबी रहमत आया है, ये जुल्मत की आग को बुझाएगा। और ये जो चौधरीज़म है, सरदारीज़म है, कबायलीज़म है, ज़बानीज़म है, ये सकाफ़त के बुनियाद पर जो तकसीम है, इन सब को मिटाएगा। तो आपके आने ही से उम्मत को, और आपके ने जो दीन दिया, दीन इस्लाम, दीन अमन, जब आप देखें कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले काबा तो था, उसमें 360 बुत थे, बुत औंधे गिर गए। इसमें इशारा था उम्मत के लिए कि आप भी अपने दिल के अंदर कोई बुत ना पालें, क्योंकि काबा अल्लाह का घर है और मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। तो कौन से बुत ने आज हमारे दिलों में? ज़बान का है, कबीले का है, फ़िरके का है, जमात का है। ये बुत तोड़ने हैं, तब इस्लाम की रोशनी से हम मुनव्वर होंगे। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही उस माशरे में जहाँ बेटी ज़िंदा दरगोर हो रही थी, माँ मंडी में बिक रही थी, इंसान पीस कर रख रहा था, आपने आकर एक ऐसे दीन और ऐसे ही तालीमात दीन दी कि वही माशरा, उसी माशरे के लोग फिर जो दूसरों के लिए जुल्म के और बर्बरियत का निशाना बनते थे। अल्लाह जी ने फरमाया ना, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे पीछे दौड़ाने पे झगड़ा। वो झगड़ालू कौमा इतनी प्यार करने वाली थी कि आज हम मेंबर में तो ये कहते हैं कि एक साहबी के घर सिरी का सालन पका और फिरता फिर 40 घरों से घूमकर उसी घर में आया। ये वो इस्लाम की वो नूरानी अमन पसंदी और मोहब्बत, अमन भाईचारा और वो तरबियत थी कि जिसने आकर फिर इस्लाम के झंडे को इतनी अल्लाह पाक ने शान बख्शी कि पूरी दुनिया में फैल गया। आज 1500 साल गुजरने के बावजूद इखलाक मुस्तफ़वी, किरदार मुस्तफ़वी, खुलफाए राशिदीन, आले मोहम्मद के किरदार से लोगों को आज भी मोहब्बत का भी दर्स मिलता है, ज़िंदगी गुजारने का भी दर्स मिलता है, हुकूमत चलाने का भी दर्स मिलता है। अच्छा, हम देखते हैं कि तारीख़ हमें बताती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आपने उनके दरमियान में 40 साल गुजारे, और 40 साल के बाद जब आपने दावत हक़ दी
तो इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ जहालत थी और ऐसी तारीकियाँ और ऐसे अंधेरे छाए हुए थे कि वो लोग इतने अपने मुआशरे को गिरा चुके थे, अपने आप को इतना गिरा चुके थे कि कोई और भी उन पर हुकूमत नहीं करना चाहता था। आज देखें हम, हालांकि तारीख़ इंसानियत पढ़ें तो हर जगह हम पढ़ते हैं जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी इक़्तिदार के लिए और कौमों को फ़तह करने के लिए, और आज भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन वो ऐसे लोग थे कि उन पर कोई हुकूमत भी करना पसंद नहीं करता था। तो ये इनकलाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और फिर ऐसा इनकलाब लेकर आए कि आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी और लोग उन्हें आदिल और मुनसिफ समझते थे और उन पर एतमाद करते थे, उन पर एतबार करते थे। और आज भी जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के नाम से उमर लाज जो हैं मगरबी और यूरोपीय ममालिक में चल रहे हैं। तो ये एकदम इनकलाब कैसे आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कौन सी खूबी और कैसी सिफ़ात थी कि उन्होंने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया। देखिए जी, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जैसे ख़ुद फरमाया कि 40 साल आपने खामोश गुजारे, हालांकि नबूवत का ताज उस वक्त पहना जब कि कायनात ही नहीं बनी। 40 साल में आपने अपने किरदार से, एक तरफ झूठ था तो इधर सच था, उधर जुल्म थी इधर मोहब्बत, उधर ख़यानत थी इधर अमानत थी। जब ये लोगों ने देखा कि हमारे माशरे में ये सारे जो हैं ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, ये मुनफरिद हैं, जब लोगों की निगाहों में ये सादिक भी हुए, अमीन भी हुए, और जब आपने आहद का नारा लगाया और अल्लाह के होने का और अल्लाह की इबादत का सलीका सिखाया, तो लोगों को यकीन हो चला था कि इस ज़बान से हमने झूठ नहीं सुना, इस ज़बान से हमने इनके से हमने ख़यानत नहीं देखी। आज हमारा मशरा है, ये मसला है कि हम मिंबर पर देखें, खबर हो आप हो हम हो सब, हम कौम को एक करने की बात करते हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम हैं। हमारे अपने अमल ठीक नहीं हैं। पहली तो है कु अनफुसिकुम, अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना कु अनफुसिकुम, पहले अपने आप को, व अहलिकुम, फिर अपनी आल को नार से बचाओ। बात यह है कि रसूल पाक ने पहले अपने किरदार से, उम्र पाक हों, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, उस्मान गनी हो, मौला कायनात अली करमल्लाहु वजहू हों, सब ने अपने किरदार से, देखें हज़रत अली करमल्लाहु वजहू आ रहे हैं, पीछे एक नमाज के लिए निकले हैं, आगे एक यहूदी जा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता, असदुल्लाह उसके पीछे चल रहे हैं, चलते रहे, चलते नमाज में लेट पहुँचे। सरकार ने पूछा, अली आप नमाज में ले चलाए? कहा या रसूलल्लाह मेरी नज़र सफ़ेद बालों पर गई। जब मेरी नज़र पर उन बालों पर गई तो मेरे दिल में ख्याल आया, अली जिन बालों का अल्लाह हया करता है तुम उसकी तरफ पीट करोगे। जब अदब इस तरह था, इस तरह उन्होंने अपने आप में तब्दीली लाई थी, तो लोगों के अंदर भी इस्लाम से मोहब्बत भी हुई और इस्लाम की तलब रग़बत भी हुई। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, किरदार से फैला है। ये बात है, मसला ये है सही। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा में दुख सहकर, तकालीफ सहकर, मसाइल मुश्किलात से गुज़र कर ख़ुद भी और फिर अपने असहाब भी, अहले बैत भी, फिर मदीनतुल मुनव्वरा चले जाते हैं अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके। फिर वहाँ जाके अल्लाह ताला जो है और रियासत मदीना का क़याम मुमकिन बना देते हैं। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रियासत के, जहाँ कायनात के नबी थे, जहाँ रसूल थे, जहाँ रहमतुल लिल आलमीन थे, वहाँ फिर मदीना की सरबराही भी और रियासत उन्हें मिली। तो इस हवाले से आप बताइए कि उस रियासत में अपनी ज़ात के हवाले से वो किस तरह आदल कायम किया, और अपने अहले बैत और अपने घराने के हवाले से किस तरह अहले, कोई ऐसी मिसाल लोगों के लिए कि आज के हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम हुक्मरान, उनको गैर मुस्लिमों को तो छोड़िए, गैर मुस्लिम में तो बल्कि खूबियाँ वो सिफ़ात हमें नज़र आ रही हैं, और हमारे हुक्मरान और हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो अमल नहीं कर रहे। तो हुजूर ने ऐसा क्या किया था कि आज हम उसको मिसाल बना सकें? देखिए जी, रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक अमीर कबीले की औरत ने चोरी कर ली, इत्तेफाक से उसका नाम भी फ़ातिमा था। तो वो लोग हज़ूर पाक की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूल सल्लम, हमारा एक मुआशरे में नाम है, मकाम है, रुतबा है, हमारी एक फ़ेम है, बच्ची से गलती हो गई, उसका हम 2 गुना 3 गुना देने को तैयार हैं, लेकिन इसका पर्दा रखा जाए और इस पर हद जारी ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिस फ़ातिमा के लिए फरमाया, ये फ़ातिमा मेरा जिस्म है, मेरी जान है, मेरी खुशबू है। जिस फ़ातिमा के लिए आप खड़े हो जाते थे, कभी उसके माथे को बोसा देते, कभी उसके हाथों को बोसा देते,
रहमत आलम ने क्या फरमाया, ये तो तुम्हारी बेटी फ़ातिमा है, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी होती तो भी मैं हद। ये अदल का निज़ाम है। ये हमारे यहाँ मसला ये है कि गरीब चोरी करे तो सज़ा, अमीर चोरी करे तो उसके लिए तो फिर बात ही कोई नहीं करता। इस्लाम में अगर आप इस्लाम के अदल के इंसाफ को, निज़ाम को देखेंगे और इस्लामी अदल का निज़ाम चलाएंगे तो यहाँ जो भूखा कुत्ता भी मरेगा ना, उन्हें पाक फरमाते थे दजला के किनारे, कुत्ता भूखा मर गया उमर जवाब दे। आज इंसान मर रहे हैं, कौन जवाब दे? मसला ये है कि इसमें इस्लाम का कसूर तो नहीं है। जैसे आप किसी मस्जिद में जाएं और लिखा हो मोबाइल ना बजाएं, मोबाइल बंद कर लें, और आपकी मोबाइल की घंटी बजे उस पर गाने का म्यूज़िक, और म्यूज़िक तो इस्लाम में हराम है। आप आ जाएं मस्जिद में, लोग कहेंगे जी मस्जिद में तो गाना है, हम नमाज नहीं पढ़ते। अब नमाज को छोड़ेंगे कि मोबाइल में वो घंटी बंद करें? मसला ये कि ये जो ख़राबियाँ माशरे में पैदा हुई हैं, खा वो मौलवी के अंदर हैं, खा वो पीर के अंदर हैं, खा वो वकील के अंदर हैं, खा वो जज के अंदर है, खा वो हाकिम के अंदर हैं, वो खामियाँ उनकी अपनी हैं। इस्लाम तो खूबियों का, दीनों का सरदार है और अल्लाह का पसंदीदा दीन है। दीन कुरान भी अमन वाला, प्यार भी, दीन भी अमन वाला और नबी भी अमन वाला। खुद रब कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाए हैं। जो आलमीन के लिए रहमत है, आज उसका कलमा पढ़ने वाले लोग अपनों के लिए जहमत बन गए हैं। तो कसूर अपना है हमारा, माने न माने अपनी मर्जी। वो मैं आखिर में यही कहूँगा कि एक दर पे जो सिमट जाते, हाँ, इतने फिरकों में हम न पट जाते। आगे बढ़ने की अगर तमन्ना थी 1400 साल पीछे पलट जाते, अब 1500 साल पीछे पलट जाए। बहुत शुक्रिया। 100 साल का सफ़र और तय करना है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने मौलाना हसन निज़ामी साहब की गुफ्तगू सुनी। आखिर में जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब मैंने अपने खालिक हकीकी से जाकर मिलना है, तो अपनी ज़ात को भी उन्होंने पेश कर दिया कि अगर मुझसे किसी के साथ अगर खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ज़्यादती हो गई हो तो वो भी मुझसे अपना बदला ले सकता है। एक सहाबी उठे और उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपने मुझे एक छड़ी मारी थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये छड़ी लो और अपना बदला ले लो। तो उन्होंने फरमाया नहीं, उस वक्त मेरी जिस्म पे कमीज़ नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ अपने जिस्म से हटाई और फरमाया कि अपना बदला ले लो। उन सहाबी ने प्यार, मोहब्बत, मुअद्दत, उल्फत के साथ, फ़रते जज्बात के साथ आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की जो मोहर थी उसे बोसा दिया और फरमाया कि मैं बदला नहीं लेना चाहता था, मैं तो ये मोहर नबूवत को बोसा देना चाहता था। इसी के साथ अबुल मौज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।